हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। पूरे 150 दिनों बाद जो है इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इन 150 दिनों में वीडियो ना अपलोड करने की कोई ख़ास वजूहत है नहीं। लास्ट मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जो है वो पूल स्टेजेस में ही पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान बाहर हो गया। और उसके बाद हमारा दिल किया नहीं कि क्रिकेट पे हम वीडियोस बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ खास चल नहीं रहा था, तो दिल अफसरदा सा हो गया था क्रिकेट को लेके। खैर, अब टीम काफ़ी अच्छी फॉर्म में वापस आ गई है और अच्छा कर रही है, तो आने वाले दिनों में जो है वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हम काफ़ी बिजी थे। अमूमन ऐसा होता है कि इतने टाइम बाद कोई यूट्यूब पर वापस आ रहा हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कर आता है। मतलब ये 6 पैक्स ऐप बना लिए होते हैं, वेट लूज कर लिया होता है, बाल अलग होते हैं, दाढ़ी अलग होती है, हमारा सब वैसा का वैसा ही है। मतलब उल्टा वजन बढ़ गया होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई नहीं है। और बिजी भी हम कुछ खास थे नहीं। मतलब ऐसा था कि ठीक है, जॉब चल रही थी, कुछ जर्मनी आने के लिए मास्टर्स बैचलर्स के स्टूडेंट मिल गए थे तो उनका केस हैंडल कर रहे थे, उसमें थोड़ा बिजी थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, बस वो आलसीपन में हमने वीडियो बनाई नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हमने वीडियो नहीं बनाई तो हमें बहुत लोगों ने याद किया, किसी ने भी याद नहीं किया। मतलब ऐसा एक भी कमेंट आया नहीं कि यार कहाँ गए राजा भाई, आपकी वीडियो आ नहीं रही। वो ही अपने रिश्तेदार और दोस्तों ने पूछा, यार वीडियो नहीं आ रही, खैरियत है? तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि यार हम इतने ज़रूरी तो है नहीं। खैर, आज हम आए हैं इसलिए क्योंकि मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो, उसमें कोई 22-23 हज़ार व्यूज़ हैं और उस पर बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे। वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनी हुई है और आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ही है। स्टूडेंट्स के अलावा जो जॉब सर्चिंग के लिए आ रहे हैं, मतलब जो अमूमन बच्चे जो हैं या यंगस्टर्स जो हैं वो बाहर जाना चाह रहे हैं, तो किसी भी मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनके लिए है ये वीडियो। और उसमें एक आध सवाल ऐसे थे जिनको मैंने सोचा कि यार इस पे बात करनी चाहिए है, और वो ये थे कि राजा भाई, जर्मनी आने के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। मतलब पाकिस्तान से अगर आप जर्मनी आ रहे हैं या किसी भी और मुल्क में जा रहे हैं तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है। देखें, प्रोज बहुत सारे हैं और वो मैं आपको अभी गिनवाऊंगा, लेकिन कॉन्स भी हैं। और फिर वो आप अपनी अकल से सोचेंगे कि किसका पल्ला ज़्यादा भारी है। मतलब डिसीजन तो आपने लेना है ना, आपको आपके डिसीजन के लिए। देखिए, ये मेरी सोच होगी, मेरी सोच के मुताबिक जो प्रोन्स और कॉन्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये सोच मैं आप पे लागू नहीं कर रहा। हो सकता है अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो और वो उनके हिसाब से बताते रहेंगे। तो अल्लाह पाक ने ये दिया है तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा आप। खैर, प्रोस की बात करें तो प्रोस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले, आपके लिए पाकिस्तान से ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर है, ये सबको पता है। ज़्यादातर माँ बाप का बच्चों को लेके डर ही होता है, यार बाहर चले जाए, ये नहीं कि कामयाब हो जाएगा, उस पर भी हम आएंगे कि कामयाबी असली है क्या। लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है ना कि यार बच्चा वहाँ सिक्योर तो रहेगा। मतलब आजकल जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, काफियों को है। अब ऐसा होगा कि कुछ लोग वीडियो में आके बोल देंगे, अबे यार कौन से, हम भी तो रह रहे हैं यहाँ पे और लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन हर किसी को सिक्योरिटी का डर कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो यहाँ पे इस तरह के स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह नहीं है या इस तरह के हालात नहीं है कि आप अपने आप को अनसिक्योर फील करें। भले वो लड़का हो भले वो लड़की हो, वो अपने आप को अनसिक्योर यहाँ पे फील नहीं करता है। सबसे बड़ा प्रो है। दूसरा, हेल्थ के मामले, आपको खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, आप हर चीज से लेके ना, मतलब हेल्थ को लेके आप हर जगह से सिक्योर हैं। मतलब आपका कितना भी बड़ा ऑपरेशन क्यों ना आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, आपको यहाँ पे जो आप इंश्योरेंस पे करते हैं उसकी बेसिस पे आपको यहाँ पे क्योर किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में किसी को कुछ हो जाता है तो आपके पास फौरन बड़ी चीज हो गई, जैसे फौरन 8, 10, 15, 20 लाख रुपए नहीं पड़े हुए होते, तो फिर आप उस केस में क्या करेंगे। यहाँ पे आपको उन पैसों की जरूरत नहीं है, तो सिक्योर है। फिर डिग्री की बात करें तो अगर आप खसूसन पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो डिग्री की बात करें तो आपकी डिग्री जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्टेबल है। मतलब उसके लिए जर्मन वर्ड मेरे मुंह में आ रहा था लेकिन मैंने रोक दिया थोड़ा। तो वो ऐसा है कि आपकी डिग्री जो वो हर मुल्क में जो है अप्रूव होगी। पाकिस्तान के कुछ यूनिवर्सिटीज की डिग्री जो है वो नहीं मानी जाती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसमें फर्क तो है और ये भी प्रोस में आता है। फिर सबसे बड़ा प्रो जो है कि आप जो है ना अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, अब आपने इंडिपेंडेंट हो गए। अब आपने स्टडीज के दौरान भी अपना खर्चा अपने
अखराजात जो हैं वो खुद पूरे करने हैं। अब आपके वालिदैन जो हैं वो आपके अखराजात पूरे नहीं करेंगे इन 90% ऑफ द केसेस। बहुत से दफ़ा ऐसे भी होता है कि बच्चे आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद भी, क्योंकि उनके माँ बाप जो हैं वो वेल सेटल्ड हैं, फैमिली अच्छी है, उनकी बैकग्राउंड मतलब स्ट्रांग है, वेल्दी लोग हैं, तो वो जो हैं यहाँ पे भी आके काम काज इतना करते नहीं हैं, उनको वो अभी भी डिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए। तो प्रोस में तो काफ़ी चीज़ें आ गई। इसके अलावा भी मैं अगर बताता जाऊँ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपका अच्छा होता रहता है, मजीद दिन ब दिन अच्छा होता रहता है, तो पाकिस्तान से तो अच्छा ही हो जाता है। अब कुछ लोग आएंगे जो इस पर डिबेट करेंगे, लेकिन 90% लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है यहाँ पे तरीक़ेकार है, एक उसूल वगैरह हैं, उनको फॉलो करते हैं, और वो सब जो है ये प्रोस में आ गया। कॉन्स में अब काफ़ी चीज़ें आती हैं जो लोगों ने आपको बताई होंगी, लेकिन एक चीज़ लोग ने नहीं बताई होगी जिसको मैं आखिर में डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि यहाँ पर आके कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान इधर और यहाँ का कल्चर इधर बहुत दूर दूर है, तो एडजस्ट होने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और आप काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, मैं देख रहा हूँ कि सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं कि वो अभी तक जो है ना वो एडजस्ट हो नहीं पाए हैं, मतलब उन्होंने एब्जॉर्ब किया नहीं है, वो अभी तक उसी में रह गए हैं। और वो नहीं होता थाली का बैंगन जो बोलते हैं, इधर लुढ़कना और उधर लुढ़कना, वो वैसे रह गए, स्टेबल नहीं हुए वो। और दूसरा ये कि लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग इसको, ठीक है, कुछ लोग बहुत बड़ा समझते हैं इसको, और ये है भी, मतलब जब तक आप इनकी लैंग्वेज में महारत हासिल नहीं कर लेंगे आप इनमें घुल मिल नहीं सकते। लैंग्वेज बहुत बड़ा एक बैरियर है और ये स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, जो भी आ रहा हो, जो भी प्लान कर रहा हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, आप बेल्जियम जा रहे हो, स्वीडन जा रहे हो, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज की तैयारी कर देनी चाहिए। आपने प्लान कर दिया, अपना केस शुरू करा, तो उसके दरमियान आपकी तैयारी लैंग्वेज सीखने की हो जानी चाहिए शुरू, वरना आपको यहाँ पे आके मसले होंगे। मुझे पता है ना कि लोग कहते हैं अबे यार कर लेंगे, वहाँ जाके कर लेंगे, अबे वहाँ जाके अच्छी हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी। तो वो यहाँ आने के बाद, क्योंकि उनकी स्टडीज इंग्लिश में होती हैं, वो कहते हैं भाई यार चल तो रहा है, चलने दो। लेकिन लेटर इन लाइफ उनको प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। और तीसरी सबसे बड़ा जो कौन है ना, आप कहीं पे भी चले जाएं, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, वो कौन ऐसा है कि कैसे समझाएं आपको। आपने जाकिर खान का वो शेर सुना है कि लहू के जित रिश्ते उन्हें छोड़ कर आ गए, सुकून आंखों के सामने था, हम मुंह मोड़ कर आ गए, और लुट रहे थे खजाने माँ बाप की छाँव में, चंद कौड़ियों के खातिर हम घर छोड़ कर आ गए। तो ऐसा है बहुत कि जिस दिन आप एयरपोर्ट से उड़े उस दिन समझ लें कि आपने अपनी फैमिली जो है ना वो छोड़ दी है। बस अब आपकी फैमिली का रिश्ता आपसे सिर्फ फ़ोन तक का है, माँ बाप से, बहन भाइयों से, चलो दोस्तों यारों को तो ऐसा है कि इवेंचुअली ऐसा होता है कि जो आपके पुराने दोस्त होते हैं उनसे आपका रिश्ते नाते थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ में वहाँ रहते हुए भी आगे बढ़ जाएं तो उनसे रिश्ते कम हो ही जाते हैं। लेकिन जो बहन भाई होते हैं और जो माँ बाप होते हैं ना, उनसे जो रिश्ता आपका अलग हो जाएगा एकदम। मतलब आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जैसे एयरपोर्ट से उड़ने लगते हैं तो माएँ बहुत रोती हैं, और लौंडे जो होते हैं ना वो सख्त होते हैं, वो सख्त रह रहे होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता। खासतौर पे जो अर्ली 20s वाले होते हैं ना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि रो रहे हैं यार, मैं तो वहाँ जाऊँगा, लाइफ सेटल हो जाएगी, कूल बन रहे होते हैं ना, लाइफ सेटल हो जाएगी यार, ये तफरियाँ करूँगा, ये पैसा कमाऊँगा, ये गाड़ी में घूमूंगा, ये लाइफ स्टैंडर्ड होंगे। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे होते कि यार माँ क्यों रो रही है। फिर जब वो 1 साल यहाँ पर रहते हैं ना, तो उनको समझ में आता है कि यार वो हर दिन, मतलब हर दूसरे दिन अपनी फैमिली मिस कर रहे होते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि यार माँ क्यों रो रही थी। फिर वो 1-2 साल बाद जब छुट्टियों पे जाते हैं अपने घर, उनको ना बड़ा गेस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है, और उनको ये भी पता चल जाता है कि यार 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अब वापस जाना है। जब वो वापसी जाते हुए एयरपोर्ट पर आता है ना, तो अब रोना उसको भी आ रहा होता है, लेकिन इस बार क्योंकि वो लौंडा है तो रोना दबा रहा होता है अपना। और ये शर्तिया बात है, ये सबके साथ हुआ है, भले कोई कितना भी सख्त बने, ये सबके साथ होता है। सब बोले ना मर्द मर्द मर्द, क्या मर्द में इमोशंस नहीं होते क्या, लौंडों में इमोशंस नहीं होते क्या। खैर लड़के हों लड़कियां हों, ये सबके साथ होता है। और फिर आपको समझ में आ जाता है कि यार आपने क्या चीज़ छोड़ दी है। आप एक दफ़ा यहाँ पर आ गए
और यहाँ पर आने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है आप लीगल वे से आ गए हैं, आप जब आपका दिल चाहेगा पाकिस्तान जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जब 3 साल यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे और आपको वीज़ा के इश्यूज होंगे, जो कि आजकल तो बहुत ज़्यादा हैं वीज़ा के इश्यूज, ऐसे कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है कल और आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है 2 महीने के बाद, और यहाँ पे आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि ऐसा होता है उनके साथ। तो इस 2 महीने में कुछ भी हो जाए, किसी की भी शादी आ रही हो, कोई खुदा न खासा आपका करीबी दुनिया छोड़ के चला गया या बहुत बीमार हो गया, तो भाई साहब आप सिर्फ कॉल ही कर सकते हैं, आप जा नहीं सकते। और वो रिग्रेट जो है ना, वो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं कभी। और ऐसे बहुत से मौके आएंगे जहां आप सोचेंगे यार काश मैं वहां होता, मतलब आपकी वालदा बीमार है लेकिन आप नहीं जा सकेंगे, आपको मजबूरियां यहाँ पे रोक के रखेंगे, आप नहीं जा सकेंगे। बस आप फोन कर देंगे, आपको बाप के चेहरे पे टेंशन नजर आ रही होगी लेकिन आप फोन कर देंगे। भाई को, बड़े भाई को आपकी जरूरत है, आप फोन कर देंगे। बहन को आपका दिलासा चाहिए, आप फोन कर देंगे। तो आपके जो जितने ताल्लुकात होंगे ना, वो फोन पे चल होंगे। और पाकिस्तान जाके भी आप अपने घर में पाकिस्तान में जिसमें आप पले बड़े हैं, उसमें आपकी गेस्ट जैसी ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है आपके बगैर रहने के। और आप जो है ना, वो आपको आदत हो गई अकेला रहने की। तो आप वहां जाके, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त सुकून मिलता है। 2 हफ्ते बाद सबको पता चल जाता है कि यार मैंने वापस जाना है, और घर वाले भी सोच रहे होते हैं कि यार चलो 1 हफ्ता गुजार लो, ये वापस चला जाएगा। अब इस चीज़ को माँ बाप भी सोचें कि ये कौन से हैं। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि आप आगे बढ़ें ज़िंदगी में, बहुत कुछ करें, लेकिन ये चीज़ें जो मैं सोच रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करनी चाहिए हैं कि ये सब कौन से हैं। अर्ली 20s वाले जो है ना, इनको ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन जो लेट 20s वाले होते हैं ना, जिन्होंने डिग्री कर ली होती है, अब वो जॉब पे लग जाते हैं, फिर उनको ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझना आना शुरू हो जाती हैं कि ही इज़ ऑल अलोन इन लाइफ। और जिस एज में उसको अपनी फैमिली का सहारा बनना चाहिए था, वो सक्सेस के पीछे तो इसलिए भाग रहा था ना, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। लेकिन जब आप वहाँ पर हो ही नहीं, मतलब आपके वालिदा बीमार हो रही हैं, आप वहाँ पे नहीं हो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो फिर आपको रिग्रेट तो होगा बॉस। और सक्सेस की बात करें तो काफ़ी लोग कहते हैं जी सक्सेसफुल बनने के लिए जा रहे हैं, तो उसको रिलेट कर देते हैं सक्सेस। तो आज तक मुझे सक्सेस का मतलब समझ में नहीं आया। बहुत से लोगों के लिए सक्सेस ये है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं फलानी कंपनी में ऐसी पोजीशन पर आ जाऊं, उसके बाद क्या वो सक्सेस है आपके लिए? क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई भी बंदा एक जगह जाके रुक जाए। वो आज लाख रुपए कमा रहा है, तो वो आज अगर उसने लाख रुपए कमाना अचीव कर लिए, तो उसका अगला गोल होता है यार अब 2 लाख, अब 3 लाख, 4 लाख, और सारी जिंदगी बस कमाते ही रहता है। कम कमाए ज़्यादा कमाए, कमाता रहता है। तो सक्सेस कहाँ पे जाके मिल जाती है? सक्सेस मतलब इन्फिनिटी की तरह है, आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आप एक अच्छी पोजीशन पे जाएंगे तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आपने अगली अच्छी पोजीशन पे, उससे अच्छी पोजीशन पे जाना है। आप लाख कमाएंगे तो आपकी ख्वाहिश होगी मैंने 10 कमाने, 10 कमाएंगे तो करोड़ कमाने। तो सक्सेस कहाँ मिल रही है? सक्सेस तो इन्फिनिटी की तरह है, सक्सेस तो है ही नहीं। मतलब जितना आप पीछे भागते जाओगे आपको नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि दिली सुकून जो होता है ना, उसमें सक्सेस होती है। और दिली सुकून पैसे से तो नहीं मिल सकता। सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली, बहन भाई और माँ बाप ख़ास तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये आपको जब तक समझ में आता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। और फिर आप यहीं पे शादी करेंगे, मतलब अपनी बेगम को भी लाएंगे तो यहीं पे ले आएंगे, फिर आपके बच्चों को भी नहीं पता होगा कि चाचे ताए बहन, मतलब चाचे ताए दादा दादी क्या होते हैं, तो वो रिश्ता बन नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ा कौन है जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। बाकी ऐसा है कि हमारे पास तो स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं, और काफ़ी बच्चों को लास्ट सेमेस्टर में भी बुलाया, इस सेमेस्टर में भी बुला रहे हैं। तो प्रोस कॉन्स तो हैं बॉस, और ये बहुत विदाउट फिल्टर मैंने बता दिया। खैर, अब स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस बनाते रहेंगे और क्रिकेट पे भी बात चलती रहेगी। उसके अलावा जो मैंने टाइम ज़ाया किया ना इतना,
इसमें मैंने टाइम ज़ाया करा है सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करते हुए। क्या हमारे लोग, मतलब हमारे मुल्क के लोग, वो किससे इंस्पायर हो रहे हैं और क्या देखा जा रहा है। तो सोशल मीडिया पे जो देखा जा रहा है या सोशल मीडिया पे जो आपको कंटेंट मिल रहा है, अगली वीडियो जो है वो उसके बारे में। अब रेगुलर मीटिंग होती रहेगी तो ख्याल करें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। अब मैं बोलूँगा नहीं, आपको पसंद आएगी तो कर देंगे, नहीं आएगी तो आगे चल देंगे।